तो जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में, शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वारिस पठान AIMIM के प्रवक्ता, विष्णु जैन कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज प्रमुख हिंदू महासभा के हमारे साथ, मौलाना सुफियान निजामी प्रवक्ता दारुल उलूम फिरंगी महल, डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शहजाद आप ये बताइए, ये क्यों एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं? क्यों एक के बाद एक इस तरह से एक ऐसा माहौल बन रहा है कि लोग कह रहे हैं कि सांप्रदायिक एकता पर एक प्रहार है? देखिए श्वेता जी, आज केवल ज्ञानवापी का मामला नहीं है। ज्ञानवापी में आपने देखा कि कोर्ट के आदेश अनुसार आज किस प्रकार से शांतिपूर्वक तरीके से सर्वसम्मति के साथ सर्वे तो हो गया, परंतु हमारे देश में ज्ञानवापी के नाम पर एक संविधान पापी SP इकोसिस्टम बैठा हुआ है। यहाँ पर भी ये SP इकोसिस्टम क्या करता है, जब भी कोर्ट का आदेश आता है ये मुंह फुलाकर बैठ जाता है और BBC बन जाता है, भड़काओ भाईजान कमेटी। देखिए हिजाब का फैसला आया, ये BBC बन गए। ये 3 तलाक का फैसला आया, ये BBC बन गए। ये UCC का फैसला आता है, संविधान में बात होती है, ये BBC बन जाते हैं। मैं आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, ये भड़काओ भाईजान कमेटी के सदस्य नंबर 1 से, और वो तय कर लेंगे कौन है। देखिए आज ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, इसमें वीडियोग्राफी को कहीं पर भी मना नहीं किया गया है। 8 प्रावधान है, हमारे वकील साहब बैठे उनको पता है। तो वीडियोग्राफी और साक्ष्य इकट्ठा करने पर कोई रोक नहीं है। अगर कोर्ट में को भी तो थोड़ा सा इल्म होगा, ज्ञान होगा कोर्ट के कानून का, तो उन्होंने एक फैसला सुनाया है और 2 फैसला है। ताजमहल का फैसला है तो मीठा मीठा गप गप करके मान लिया उसको, परंतु जब ये फैसला आया तो ये भड़काओ भाईजान कमेटी शुरू हो गई, बाबरी से तुलना की जाती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज तो कोई स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात नहीं की जा रही है, कैरेक्टर चेंज करने की बात नहीं की जा रही है, केवल सर्वे कराने की बात की जा रही है। तो जब बच्चा पैदा हुआ नहीं उसके मुंडन में ये BBC क्यों लग चुकी है कि हम पहले से ही मुंडन कराएंगे, पहले से ही नामकरण कराएंगे? अरे अभी तो सर्वे के पक्ष में ऑर्डर आया है, पर ये बार बार ये देखिए, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम सर्वे नहीं करवाएंगे, हम बुलडोजर नहीं चलवाएंगे, हम अतिक्रमण नहीं हटाएंगे। ये एक सर्वे सर्वा अपने आप को बताने वाली कमेटी बन चुकी है। ये सर्वे को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते। जब अच्छा लगता है सब संविधान मानते हैं, जब अच्छा नहीं लगता तो शरिया की ओर भाग जाते हैं। बताइए वारिस पठान, क्यों अभी तो कुछ हुआ नहीं है तो अभी से क्यों परेशान हो रहे हैं सब? देखिए, मेरा ये मानना है मैडम कि ये जो फैसला लोअर कोर्ट ने दिया ये असंवैधानिक है और मैं इस फैसले से नहीं मानता, और संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि अगर मैं लोअर कोर्ट के फैसले से नहीं मानता तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। जस्टिस चंद्रचूड़ उसका हियरिंग करेंगे और जो फैसला आएगा वो देखेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पूरी तरह से उल्लंघन है, जो ये बताता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले की जितनी भी जो जगह है, मॉन्यूमेंट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उसको जैसा है वैसा ही रखना है, उसको आप कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब बाबरी मस्जिद का सिविल सूट हियरिंग हो रहा था, उसके फैसले में कहा कि हाँ ये संविधान का एक अटूट हिस्सा है और इसको मानना चाहिए। अब अगर लोअर कोर्ट ने नहीं माना, वीडियोग्राफी अलाउड किया है, तो हम इसको नहीं मानते, क्योंकि देखा यह गया, देखिए बाबरी मस्जिद में भी यही किया था। रात के अंधेरे के अंदर जाकर हमारी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी, फिर का मूर्ति पर प्रकट हो गई, नमाज बंद कर दी। फिर कांग्रेस की सरकार के टाइम राजीव गांधी से, मुझे साल नहीं याद आ रहा, उन्होंने उस साल में ताला खुलवा दिया, ताला खोल दिया। आप खुद ने देखा बाबरी मस्जिद का क्या, वो हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और कोर्ट ने फैसला दिया कि क्रिमिनल एक्ट था, मगर किसी को सजा नहीं हुई। तो किसने मस्जिद को तोड़ा? क्या आसमान से टूट गई, जमीन से उखड़ गई? किसी को समझ में नहीं आ रहा किस तरह से ये हो गया। अब ये आ गए ज्ञानवापी के ऊपर। तो हमारा ये मानना है कि एक बार जो मस्जिद थी वो है और ता कयामत तक रहेगी, मगर इस तरह का देश के अंदर एक माहौल खराब करना, आप क्या कर रहे हो? देश को 1991 के एरा में लेकर जा रहे हो, प्री बाबरी डिमोलिशन, पोस्ट बाबरी डिमोलिशन के एरा के अंदर आप देश को ढकेलना चाहते हो, आप नफरत फैलाना चाहते हो, आप डर का माहौल फैलाना चाहते हो सब तरफ। तो मेरा ये बोलना है कि आप तो पहले संविधान को मानो। आप जो पार्लियामेंट के पास गया हुआ बिल है उसको आप नहीं मान रहे हैं, जो सबको सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके कानून को आप नहीं मानते, तो आप किसको मानेंगे? यानी आप आस्था के ऊपर अगर देश चलाना है तो आस्था के ऊपर से देश चलाइए, फिर हटा दिए कोर्ट, कायदा, कचहरी, ASI को सबको खत्म कर दीजिए ना। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो उनको फटकार लगाई, कल ये चले गए थे ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल कर दिया था। वहां के डिवीजन बेंच ने कहा कि इनको आदत हो गई है इस तरह की फजूल बातें करने की, अब तो कल के जजेस के चेंबर में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप पढ़िए, PhD करिए, उसके बाद में आइए, फटकार के इनको भेज दिया वापस। बात आप कर रहे हैं जो कुतुब मीनार पर कहा गया है, या फिर जो ज्ञानवापी में कहा गया है, या मथुरा के मामले में कहा
गया, आप अभी नहीं उसके बारे में कहना चाहते हैं। हम उस पर हम एक एक करके पहले सबकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शहजाद आप कहना चाहते हैं, लेकिन हम एक एक कर सबकी बात कर लेते हैं वारिस पठान जी, और उसके बाद हम एक बार फिर उस बहस को शुरू करेंगे। लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, ये बताइए कि ये जो आपत्तियां जता रहे हैं कि हम एक मस्जिद गंवा चुके हैं, हम बाकियों को नहीं गंवाएंगे, लेकिन दावा तो यहां बताया जा रहा है कि कई 100 पर होने वाला है। नहीं, सवाल इस बात का श्वेता, इनके एक मस्जिद में दर्द हो रही है, और मस्जिद बल्कि नहीं है, बल्कि वो हमारा मंदिर था, उस पे इनको दर्द हो रही है। मंदिर की दीवारें चीख चीख के कह रही है कि यहाँ पे हम मंदिर थे। वो नंदी चीख चीख के कह रही है कि जिसका मुख मस्जिद की तरफ है। आप दुनिया में कोई भी ऐसे नंदी दिखाओ जिसका मुख जो है शिव लिंग की तरफ न हो। यही एक दुनिया में पहला है जिसका मुख मस्जिद की तरफ है। उसका कारण यह है कि वो मस्जिद नहीं है, वो विश्वेश्वर भगवान का मंदिर था, वो शिव था, जिसको औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को एक फरमान जारी करता है, जिसका फरमान अभी तक है। और उसने न सिर्फ यहां के काशी के मंदिरों को तोड़ा, बल्कि कृष्ण भूमि को भी तोड़ दिया। ये क्या बातें कर रहे हैं? जो विदेशी आक्रांता के समर्थन में बैठे हुए विदेशी, आज लड़ाई यहां पे हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई देश बनाम विदेशी आक्रांताओं की है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उस विदेशी आक्रांता जिसने देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाई, जिसने सनातन धर्म की और पूरे हिंदू गौरव की गरिमा को नष्ट करने का प्रयास किया, और इतने वो भिखारी और दलिद्र थे कि उनको पास क्षमता नहीं था उन विदेशी आक्रांताओं के पास कि एक मस्जिद का निर्माण कर सके। वो मंदिर की दीवार पे, वही दीवार जिसपे हमारा देवी देवताओं का चित्र अंकित है, ओम अंकित है, उसी पे गुंबद ढकने का काम करते थे। और उन फटीचर लोगों के लिए लड़ने के लिए बैठ जाते, उनके लिए अपने भाइयों से लड़ रहे हैं। तो आखिर जो औरंगजेब ने 2-2 दिनार दे करके हिंदुओं को धर्मांतरण कराया, 1-1 दिनार दे के महिलाओं को धर्मांतरण करने की फतवा जारी किया, जो धर्मांतरण की पराकाष्ठा को पार कर दिया, मंदिर को सैकड़ों रौदने का काम किया, उसके समर्थन में बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश और दुनिया पूरा देख रहा है, और बात फैक्ट पे होना चाहिए। और श्वेता जी, सबसे पहले तो विरोध इन्होंने किया। ये कानून की बात कर रहे हैं, न धर्म को मानने वाले लोग हैं, ना कानून को मानने वाले हैं। कौन आपकी अल्लाह ताला? आप अपने दिल पे हाथ रखिए। क्या अल्लाह ताला आपके किसी मंदिर में जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, उस पे पढ़े हुए नमाज को अल्लाह ताला स्वीकार करेंगे? जो रहीम है, जो रहमान है, जिसको आप रहीम रहमान करते हो, वो तो सबसे पहले आपको दोजख में भेजेंगे।